हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतम। तो आज की श्लोक संख्या 7 ही करते हैं। इसका जो 3 अध्याय 33। अवोपतस्व पचोतो गरिया लज्जेवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुषस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। अहो वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न होते हुए भी ऐसा व्यक्ति पूजनीय है। जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करता है उन्हें सभी प्रकार की तपस्याएं हवन किए होंगे और आर्यों के सभी सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने हेतु उन्होंने 3 स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की होगी। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है कि यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने हेतु सुयोग्य बन जाता है। श्रीमद् भागवतम के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को न तो अविश्वास करना चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि श्री भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई उच्चतम ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन में ऐसे संदेह दूर करने हेतु भी यह श्लोक पुष्टि करता है। श्री भगवान के पवित्र नाम की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो सकती। अभी तो जप करने वाला पहले सभी प्रकार की यज्ञ का अनुष्ठान कर चुका होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक श्री भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता जब तक वह नीचे की समस्त अवस्थाएं तथा वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना तथा आर्यों जैसे सदाचार करना पार नहीं कर लेता। पहले यह सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी प्रकार से जो भी श्री भगवान के राम जप हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे के जप में लगा हुआ है, उससे यह आशा की जाती है कि उसने नीचे की समस्त अवस्थाएं पार करते हैं। यह कहा गया कि जो अपनी जीभ के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य हैं। मनुष्य को पवित्र नाम का जप करने हेतु इसकी पूरी विधि समझने की शुद्ध अवस्था सम्मिलित है, व्यक्ति समझने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित है। यदि पवित्र नाम को जीभ के अग्र भाग पर लाया जाए तो वही पर्याप्त है। यहाँ यह कहा गया है कि नाम, केवल एक नाम, चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को श्री भगवान के सभी नामों का जप करना पड़े। श्री भगवान के नाम तो असंख्य है और मनुष्य को यह सिद्ध करने हेतु कि उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सभी नामों को जप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि वह एक बार भी जप करता है तो समझना चाहिए कि उसने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। जो लोग सदैव जप करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल आपको प्राप्त हुआ है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मायावादी चिंतकों के जैसे कोई भी नाम नहीं।
किसी देवता या श्री भगवान की शक्तियों के नाम में, केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं के नाम से करता है वह पापग्रस्ती है, अपराध है। पवित्र नाम का कीर्तन किसी वृत्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, अपितु परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु करना होता है। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चंडाल के घर में न जन्म ले, वह धन्य है, क्योंकि वह न केवल अपने आप को शुद्ध करता है अपितु अन्य व्यक्तियों का उद्धार करने में भी समर्थ होता है। वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोलने में समर्थ होता है, जैसा ठाकुर हरिदास ने किया। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया। अतः भगवान श्री चैतन्य ने उन्हें भगवान नाम का प्रचार करने हेतु आचार्य के रूप में शक्ति संपन्न बनाया। वे उस कुल में उत्पन्न हुए थे जहाँ वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था, इससे कोई अंतर नहीं होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु जैसे विद्वानों ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया कि वे निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले ही सभी तपस्याएं कर दी है, वेदों का अध्ययन कर लिया है और समस्त यज्ञ संपन्न कर लिए। यह स्वतः समझ लिया जाता है। किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण, जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है, उनका ऐसा मत है कि यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक विधि विधानों का पालन करना होता है या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती है, जिससे वे वैदिक यज्ञ कर सके। किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने हेतु अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा समझा जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। यह उन तथाकथित ब्राह्मणों के लिए है जिन्हें शुद्धि के बिंदु तक पहुँचने के पहले सब प्रकार की तपस्या करनी पड़ी। ऐसे अनेक वैदिक काल हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपन्न कर चुके हैं। वह शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाले पहले ही सब यज्ञ कर चुके होते हैं। सस्नु का अर्थ है कि वह पहले ही समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों में शुद्धि कर्मों में भाग ले चुके हैं। वे आर्य कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने इन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, अतः उन्हें इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्यन उनको लक्षित करता है जो सभ्य है और जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार नियमित है। कोई भी भक्त जो हनुमान नाम का जप करता है वह श्रेष्ठ प्रकार का आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, किंतु यह स्वतः मान लिया जाता है कि भगवान नाम जप करने वाले ने समस्त वैदिक साहित्य पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर अनुचु विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि चूंकि उन्होंने समस्त संस्कृत कार्य कर लिए हैं, अतः वे गुरु होने के योग्य हैं। इस श्लोक में प्रयुक्त ऋणंती शब्द इसका सूचक है कि पहले से अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई कुछ न्यायालय की बेंच में आसीन होकर मुकदमों का फैसला करने में लगा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसने सभी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और उन लोगों से श्रेष्ठ है जो विधि परीक्षाएं देने में लगे हुए हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं। किसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वे उनसे श्रेष्ठ हैं जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं और जो योग्य बनने की आशा करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग ब्राह्मण पंचमी जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते, फलतः वे भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों का अध्ययन करने यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए हुए। अनेक स्तरों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो कोई भगवान नाम का जप करता है वह तुरंत पट जीवन से मुक्त हो जाता है और जो भगवान नाम का श्रवण करता है वह भले ही चांडाल के घर क्यों न रहता हो भौतिक बंधन के पास से छूट जाता है। तो जैसा कि लोग कर रहे हैं कि भगवान नाम की जो शक्ति है, जो महिमा है, वो अकल्पनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं है। जिसने भी भगवान नाम का जप किया है, जो कर रहा है, वो वास्तव में ये सब कुछ कर चुका है। तो ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में नाम की प्रति हो जाती है वो ही नाम जप कर सकता है सही मायने में।
जैसे यहाँ पर रूपाच जी ने 3 अवस्थाओं की चर्चा की, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। तो प्रारंभ में तो नाम अपराध होता ही होता है, लेकिन अपराध रूप से भी जिसने ये निष्ठा कर ली कि नहीं नाम तो लेना ही है, तो वो ही करते 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 नाम को शुद्ध कर लेता है। कि नाम के अपराध से मुक्त होने का एकमात्र उपाय नाम जप करना ही है और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो नाम जप करते करते ही जो भावना की शुद्धि है वो आएगी। इसलिए तो ये 3 अवस्थाएं है या नहीं है ये पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से नाम जप करना शुरू कर दे तो वो बहुत उसी जीवन में, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में ब्राह्मण पढ़ना पड़ेगा तब यज्ञ कर सकेगा, वो तभी उसी जीवन में इतना शुद्ध हो जाएगा कि वैदिक यज्ञ कर सकता है जो कि सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं। तो कई बार भागवतम में ऐसे वृत्तांत आए हैं जहाँ पर भगवान के भक्त को ब्राह्मण से भी विशेष बताया गया है। हालांकि ब्राह्मण बहुत विशेष है, लेकिन भगवान का जो भक्त है वो ब्राह्मण से भी विशेष है, क्योंकि ब्रह्म को जानने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद वैष्णवता यानी कि भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें जो है इस बात में श्रद्धा रखनी है और इसी श्रद्धा के साथ नाम जप करना है। वही जैसे अभी यहाँ से पढ़ा कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नाम जप करना, नाम तो कोई कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ कुछ भजन कीर्तन में भाग लेते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो अंदर से मन को संतुष्टि मिलती है कि आनंद आ रहा। नहीं, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कहलाती। जो हम भगवत भजन में आनंद का अनुभव करते हैं वो वास्तव में भगवान की कृपा है, जो वो हमें ये आनंद दे रहे हैं जिससे हम भजन में लगे रहे। इंद्रिय तृप्ति को कैसे डिफाइन करते हैं? इंद्रिय तृप्ति को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो इंद्रिय विषयों के संपर्क से आनंद आता है और जो विषय पूर्णतः भौतिक है, जिनके पीछे भावना भी भौतिक है। अच्छा खाना, अच्छा सब में भजन में भजन में इंद्रिय तृप्ति ये है कि आप कर रहे हो, आप प्रसाद खा रहे हो, लेकिन आप सोचते ये ज़्यादा हो कि भाई ये स्वाद ज़्यादा है कि नहीं है, तो ये इंद्रिय तृप्ति है। पर जब आप प्रसाद खा रहे हो तो अगर आप इसी बात में चिंतन करो कि नहीं बस भगवान का प्रसाद है, तो उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं कहा जाएगा। जब आप स्वाद पर विचार नहीं कर रहे, भगवान की कृपा पर विचार कर रहे हैं, सारी चीज़ मन से, मन के विचार से है। जब मन का विचार इस पे है कि भाई मैं नाम जब कर रहा हूँ तो मुझे इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। हालांकि इंद्रिय तृप्ति हम सबको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम सब बद्ध अवस्था में है और बद्ध अवस्था में ये नशा लगा हुआ है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को शराब का नशा हो और एकदम से उसे बिल्कुल इतना नशा हो कि बिना पिए वो नहीं रह सकता, और एकदम से उसकी बिल्कुल डोज रोक दे तो वो पागल नहीं हो जाएगा। जैसे रियलिटी सेंटर्स पे होता है, बिल्कुल बांध के रखते हैं, कुछ करते हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति तो जीव को चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति ये सोचते हुए नहीं करनी कि नहीं मुझे तृप्ति मिल जाएगी। भगवान की भक्ति के मुझे ये भावना रखनी कि मुझे इंद्रिय तृप्ति से सर्वदा मुक्त होना है, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है और भगवान की सेवा का आनंद अनुभव करना है। अब इसके साथ साथ जीवन चलाने के लिए जो इंद्रिय तृप्ति है उसको जैसे प्रयोजन से, जैसे प्रयास से वो पूरी होती रहे, उसको थोड़ा थोड़ा भगवत संबंध से, यानी कि इंद्रिय तृप्ति ऐसे विषयों से ही दी जाए जो भगवान से संबंधित है, उसमें भक्ति की भावना रखकर, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नाम जप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, तो ये सोच के मत करो कि भाई मैं दिखा रहा हूँ कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, तो नाम जप के प्रभाव से लोग मुझे साधु समझे और मुझे कुछ दान दक्षिणा दे दें। तो ऐसी भावना को यहाँ पर काटा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, इसलिए करना है नाम जप कि इससे मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा और इससे मुझे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मिलेगी। अब पूरी जय अपना उदाहरण दे रहा। 2014 से मैं आपके सानिध्य में पर तो जब हम वहाँ पे गए
लोटस तीसरी हो। और वहाँ पे जब प्रसाद आया तो आमरस दे के गया, तो मैंने जान जल्दी से आमरस ख़त्म कर दिया। मैंने कहा दोबारा लेके आया तो वो और सामने। तो ये चीटिंग डे होते हैं ना जैसे कई बार फिर चीटिंग मेरे थोड़ा तक रसगुल्ला आया तो रसगुल्ला ख़त्म हो गया था। मैं थोड़ी चीटिंग करनी पड़ती है। मैं प्रसाद खा चुका था, रसगुल्ले की वेट करता था। थोड़ी चीटिंग तो है, वो चलती है, बट थोड़ी इतनी जो कि धर्म सम्मत हो, भगवान का प्रसाद हो। तो भावना आप खा लो आप, लेकिन भावना क्या करनी है, तो भगवान का प्रसाद है। क्योंकि मन का ये भी स्वभाव है कि आप उसको बहुत ज्यादा मारोगे। कि एक बारी मेरा मन कह रहा है कि आसक्ति मत कर, मुझे कोई बात नहीं, प्रसाद पा तो लिया, अब उड़ जा, रसगुल्ले के पीछे क्यों भाग रहा है? फिर जी बादल बत्ते नाम सुखियो, आप जीव के अदुर मालते सारा सारा भगवान का नाम लेने का प्रयास करें। और बाकी चीजें धीरे धीरे सेटल होंगी। कबीर भावना समझाओ। हरे कृष्ण जब हम बोल रहे हैं तो जीप पे आ रही है ना, जीप चल रही है ना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, तो वही चीज है, उसी को कह रहे हैं कि बोलना है। जैसे मानसिक जप है या सिर्फ मन में, तो कई बार मन इतना ज्यादा भटक जाता है, हरे कृष्णा सोचता है, लेकिन साथ में ये भी सोचा जा रहा है कि भाई वो आमरस किया था, रसगुल्ला खाया था। तो वो चीजें जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो थोड़ी सी शक्ति और लगती है। तो इसलिए कहा गया उच्चारण करना है, जप करना है। तो ये है। तो बाकी सब जो भी इंद्रिय तृप्ति की लालसाएं हैं, ये सब है। सबसे पहली चीज तो इसको खत्म करने की चीज क्या है ना, कि इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ है, अब है तो है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है तो है। क्योंकि इतने सालों का अभ्यास है, इतने जन्मों का अभ्यास है, तो अब ये है तो है, लेकिन अब इनको काटना है, इनको खत्म करना है। तो एक दिन में तो कटेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे काटने का अभ्यास करते रहना है। बीच बीच में कभी कभार ऐसा होगा कि बहुत बुरी तरह से गिरेंगे, लेकिन फिर से दोबारा उठ के चलना है। और गिरने से डरना नहीं है, क्योंकि गिरने पर आप जितना ऊपर जा चुके थे, आपको उतना अभ्यास तो हो ही चुका है। तो गिरने पर आप उतनी ऊंचाई पर फिर से दोबारा से जल्दी पहुंच जाओगे। अब उससे आगे का अभ्यास, वहां तक पहुंचने का तो समझ में आ चुके क्या इतना ईजी है। तो जब व्यक्ति ऐसा स्वभाव हो चुका होता है तो उसको दिक्कत नहीं होती। तो ये बता रहे हैं कि हाँ, गलतियां तो मैं कर ही रहा हूँ, गलतियों का तो पुतला हुई, लेकिन मुझे अब अगली बार कोशिश करने की ना हो। लेकिन अगली बार हो जाएगी तो मुझे परेशान होके इसका चिंतन नहीं करना कि यार ये गलत हो रहा है, ये बात गलत तो हो ही रहा है, तो इसमें दुखी नहीं होना है, फिर से उसको ठीक करने का प्रयास करता है। जय कृष्ण जय कृष्ण
सब लीला कल्याण
जय शरण